बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं, यकीनन आप लोगों को इस चीज़ का इदराक व फ़हम होगा कि किसी भी मुल्क की जो इंटेग्रिटी होती है, उसकी जो सालमियत होती है, उसका जो दिफा होता है, डिफेंस होता है, उसकी एयर स्पेस का, उसकी जो समुद्री बाउंड्रीज़ हैं उनका, या फिर उसकी ज़मीनी जो बाउंड्रीज़ हैं उनका, और इसके अलावा उसके जो दीगर सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर्स या मिलिट्री इंस्टॉलेशन या न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन होती है, उनकी दिफा के लिए किसी भी मुल्क के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो एंटी एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप करे या डिज़ाइन करे, या फिर किसी से ख़रीद कर अपने मुल्क के अंदर उसकी इंस्टॉलेशन करे। तो नाज़रीन, जो अभी तक जो टेक्नोलॉजी के मुताबिक जो एंटी एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया के अंदर मौजूद हैं, उनमें रशिया, चाइना, USA और इज़राइल, इनके पास एंटी एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। इसके अलावा दीगर ममालिक उनके पास भी एंटी एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, जो ना सिर्फ एयरक्राफ्ट के ख़िलाफ़ अपनी इंगेजमेंट कर सकते हैं, बल्कि बैलिस्टिक मिज़ाइल, क्रूज़ मिज़ाइल और इंटरकंटिनेंटल मिज़ाइल के ख़िलाफ़ कर सकते हैं। लेकिन अभी तक दुनिया के अंदर ऐसा कोई एंटी एयर डिफेंस सिस्टम मैकेनिज़्म या सिस्टम जो है वो तख्लीक नहीं हुआ जो कि हाइपरसोनिक जो ग्लाइडिंग प्रोजेक्टाइल होता है उसको इंटरसेप्ट कर सके या उसको न्यूट्रलाइज कर दे एयर स्पेस के अंदर या स्पेस एटमॉस्फेयर के अंदर। तो नाज़रीन, हम अपनी वीडियो के अंदर आज यही आपको बताएंगे कि दुनिया का वो पहला मुल्क है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसकी जो मिज़ाइल डिफेंस एजेंसी है MDA, USA की मिज़ाइल डिफेंस एजेंसी है MDA, उसने अपनी एक कंपनी को जिसका नाम है नॉर्थरोप ग्रूमान, उसको ये जो प्रोजेक्ट है वो दिया है, और वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे, इस चीज़ के ऊपर ये जो सिस्टम मैकेनिज़्म है एंटी हाइपरसोनिक ग्लाइडिंग जो प्रोजेक्टाइल है उसको न्यूट्रलाइज करने वाला डिफेंस मैकेनिज़्म जो है वो बनाएंगे, जिसका नाम है GPI यानी ग्लाइडिंग फेज़ इंटरसेप्टर्स। तो नाज़रीन, मैं आपको बताऊंगा ग्लाइडिंग फेज़ इंटरसेप्टर USA का ये जो जदीद तरीन हाईली मॉडर्नाइज सोफिस्टिकेटेड एंटी एयर डिफेंस सिस्टम जो के ख़िलाफ़ है किसके, हाइपरसोनिक ग्लाइडिंग जो प्रोजेक्टाइल है उसको इंटरसेप्ट करने के लिए। लेकिन नाज़रीन, हम ये जानने की कोशिश करेंगे ये जो एंटी हाइपरसोनिक ग्लाइड फेज़ को इंटरसेप्ट करने के लिए इन्होंने इंटरसेप्टर जो बना रहे हैं, इसकी कैपेबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। नाज़रीन, USA का GPI से बनता है ग्लाइडिंग फेज़ इंटरसेप्टर। ये जो इंटरसेप्टर है ये एब्सोल्युटली जो है इंटरसेप्ट करेगा ख़ुद भी हाइपरसोनिक स्पीड से, क्योंकि जो ये जो इंटरसेप्टर है GPI ये इंटरसेप्ट करेगा अपने जो टारगेट्स हैं हाइपरसोनिक मिज़ाइल प्रोजेक्टाइल्स जो ग्लाइडिंग कर रहे होंगे इसके मिडल फेज़ के अंदर, मिडल पोर्शन के अंदर जब ये ग्लाइडिंग के लिए जा रहे होंगे, तो उस टाइम ये जो GPI इनका जो इंटरसेप्टर है ये इसको काइनेटिक यानी डायरेक्टली इंटरसेप्ट करेगा, यानी ये जो प्रोजेक्टाइल है इनका जो GPI का, ये डायरेक्ट उसके जो ग्लाइडिंग प्रोजेक्टाइल होगा हाइपरसोनिक मिज़ाइल का, उसको डायरेक्ट हिट होगा और वहाँ पर किसी किस्म का एक्सप्लोजन नहीं करेगा। और इसके अलावा नाज़रीन, ये जो मिडल फेज़ है, मिडल जो पोर्शन है हाइपरसोनिक मिज़ाइल की अप्रोच का, उसके दौरान ये इसको हिट होगा, और ये जो 5 to 10 माइल के दरमियान जो स्पीड है किसी भी हाइपरसोनिक थ्रेट इनकमिंग प्रोजेक्टाइल की, ये उनको इंटरसेप्ट करने की कैपेबिलिटीज़ रखता होगा।
اور اس کے علاوہ ظاہر ہے یہ بظاہر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں، یہ کیوری یہ کویشچن کو آپ سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ جب ہائپر سونک سپیڈ والے پروجیکٹائل جس کی سپیڈ 5 to 10 مائل ہوگی، تو اس کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے بھی جو ان کا جی پی آئی انٹرسیپٹر ہے اس کی سپیڈ بھی ہائپر سونک سے زائد ہوگی تو اس کو انٹرسیپٹ کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جی پی آئی یعنی گلائڈ فیز انٹرسیپٹر یہ خود بھی ہائپرسونک سپیڈ سے مزین ہوگا۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں جو ایم ڈی اے ہے، ان کی ڈیفنس ایجنسی ہے، میزائل ڈیفنس ایجنسی ہے یو ایس اے کی، اس نے اس پروجیکٹ کو دیا ہے، سلیکٹ کیا ہے، چوائس کیا ہے نارتھروپ گرومان جو کمپنی ہے اس کو، اور یہ اس کی جو انسٹالیشن کرے گی جن پلیٹ فارمز کے اوپر وہ ہوں گے بحری شپ یا پھر ایئر کرافٹ کیریئر، اور یہ جو سسٹم ہے جی پی آئی یعنی گلائڈ فیز انٹرسیپٹر، یہ ایسوسیٹ ہوگا، ان کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے اینٹی میزائل ڈیفنس کا، وہ ہے AEGIS، اور اس جو نظام ہے اس کے ساتھ یہ ایسوسیٹ ہوگا اور یہ شپ کے اوپر جو ہیں تعینات ہوں گے، انسٹال ہوں گے، اور یہاں سے یہ جو ورٹیکل لانچنگ سسٹم ہے اس کے تھرو جو ہیں لانچ ہوں گے کسی بھی گلائڈنگ پروجیکٹائل کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے، انگیج کرنے کے لیے، اور اس کو ڈائریکٹ یعنی کائنیٹک جو کل ہے اس کے تھرو نیوٹرلائز کرنے کے لیے، ڈسٹرائے کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ جو نارتھروپ گرومان ان کی جو کمپنی ہے، اس کی انسٹالیشن یا ڈپلائمنٹ یہ کرے گی جو یو ایس اے کے جو بارڈرز ہیں یا پھر ان کی جو سینسیٹیو انسٹالیشن ہے یا ملٹری انسٹالیشن ہے ان کے بالکل قریب، تاکہ کسی بھی ہائپرسونک تھریٹ کو کاؤنٹر کیا جا سکے، اس کو انگیج کیا جا سکے، اس کو نیوٹرلائز کیا جا سکے۔ امید ہے ناظرین آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، جب تک اللہ حافظ۔